जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी तीर्थ में। ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचा एक मचान, मचान पर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण शरीर वाले एक संत, ऐसे सिद्ध संत जिनके दर्शन करने, जिनसे मिलने कोई भी जाए तो बच्चा कहकर संबोधित करना, हर बात का जवाब देना। वास्तव में हमारा देश भारत, हमारा राष्ट्र या हमारी मातृभूमि समय समय पर ऐसे महान संतों को अवतरित करती है जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो हमारे भगवान के देवदूत या प्रभु या ईश्वर के अवतार होते हैं। आज बात विश्व प्रसिद्ध संत, हठ योगी, सिद्ध संत, ब्रह्मर्ष जैसी उपाधि वाले देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा जिनके यहाँ देश विदेश से राजा, नौकरशाह, मंत्री वक्त के साथ सब मत्था टेकने आते थे। देवराहा बाबा आज भी भक्तों के बीच, लोगों के बीच रहस्य का विषय बने हुए हैं। देवराहा बाबा का कोई विशेष नाम नहीं था, लेकिन भक्तों के बीच जो उनको नाम मिला वो देवराहा बाबा। वजह थी कि 1900 के आसपास देवराहा बाबा सरयू नदी किनारे देवरिया में देखे गए। कुछ लोगों का मानना है कि देवराहा बाबा का जन्म देवरिया के ही वहीं जहाँ समीप वो सरयू किनारे मचान पर रहते थे, वहीं के एक मैल गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन सटीक जानकारी देवराहा बाबा के बारे में आज तक भी नहीं मिल पाई है। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि बाबा की क्रियाएं ऐसी थी जो आज भी जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए, केवल उनकी कहानियाँ, उनके संस्मरण सुनते हैं, तो वो भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लगता है नहीं कि इस भारत भूमि में कोई ऐसा भी सिद्ध, हठ और खेचरी मुद्रा, अष्टांग योग का धनी सिद्ध संत भी हुआ। हालांकि मैं हुआ इसलिए कह रहा हूँ कि देवराहा बाबा ने 19 मई 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना शरीर वृंदावन में छोड़ दिया था। लेकिन भक्तों की माने तो आज भी देवराहा बाबा प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें मार्गदर्शित करते हैं, उन्हें सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देवराहा बाबा के मुख्यतः 3 स्थान थे: कुंभ के दौरान प्रयागराज, और साल के कुछ माह वृंदावन यमुना नदी के किनारे। तीसरा जो उनका सबसे ज़्यादा प्रिय और प्रसिद्ध आश्रम है वो है देवरिया का, जहाँ वो यमुना नदी किनारे मचान पर रहते थे। देवराहा बाबा के बारे में ढेरों संस्मरण, ढेरों किस्से हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा रही, कुछ लोग कहते हैं 450 साल के थे, कुछ कहते हैं 250 साल के थे। यानी सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपनी आस्था है, लेकिन सटीक जानकारी किसी के पास नहीं। देवराहा बाबा भक्तों से कहा करते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बच्चा, इस मंत्र का जप करो, भगवान को याद करो। इसके साथ ही गौ सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, मानवता की सेवा करो। ये मुख्य उपदेश हुआ करते थे देवराहा बाबा के। देवराहा बाबा से मिलने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके अतिरिक्त राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जॉर्ज पंचम, यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक बार हमारे भाई ने हमसे कहा कि भारत में घूमने आ रहा हूँ, तो यहाँ मुझे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो जॉर्ज पंचम ने अपने छोटे भाई से कहा था, पूरा भारत भ्रमण करने लायक है, लेकिन देवराहा बाबा के दर्शन जरूर करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बहुत छोटे थे तो अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर देवराहा बाबा के दर्शन करने आए थे। यानी उनके पिताजी देवराहा बाबा के दर्शन करने आए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने कंधे पर बिठा कर लाए थे। तब देवराहा बाबा ने मचान से अपना पैर निकालकर उनके सिर पर रखा था और कहा था, तुम्हारा बेटा एक दिन राजा बनेगा। भविष्य में यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने भारत के। इंदिरा गांधी बुरी तरह आपातकाल में जब चुनाव हारी, उसके बाद देवराहा बाबा के दर्शन करने गई। कहा जाता है हमेशा सिर पर पैर रखकर आशीर्वाद देने वाले देवराहा बाबा ने उस दिन हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और वही हाथ का पंजा कांग्रेस ने अपने चुनाव निशान के लिए चुना।
देवराहा बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे, इसके पीछे की वजह कही जाती है कि वो ब्रह्मर्षि थे, अपार ऊर्जा थी उनके पास, उच्च कोटि के संत थे, हठ योगी थे, खेचरी मुद्रा उन्हें आती थी। कई कई दिन तक वो बिना दूध या जलपान के रह लेते थे। लेकिन भक्त जब कभी भीड़ जाती, भक्त जाते, उनके पास मचान के नीचे खड़े होते और प्रणाम करते, तो बाबा मखाने, बतासे वहाँ से लगातार भक्तों को बांटते रहते। लोग कौतूहल में आ जाते कि इस मचान में इतने मखाने या बतासे आखिर आए तो आए कहाँ से, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कई बार पत्रकारों ने और राजनेताओं ने एक सवाल किया, बाबा क्या राम मंदिर बन पाएगा? बाबा मुस्कुराए, अब बोले कोई समस्या नहीं आएगी, वो तो बनना ही है, राम मंदिर बनकर ही रहेगा, और इसका प्रमाण आज हम लोगों के सामने है। इसी तरह एक बार राजीव गांधी वृंदावन में बाबा से मिलने की इच्छा राजीव गांधी ने जाहिर की। राजीव गांधी के जो सलाहकार थे, सुरक्षाकर्मी थे, उनका हेलीपैड बनाने के लिए बाबा के आसपास की जो मचान था, उसके आसपास जो जंगल था, झाड़ियाँ थी, उनको काटने लगे। बाबा ने एक अधिकारी को इशारा किया, इशारा करके बुलाया और पूछा, बच्चा इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? ये सब रो रहे हैं, मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तो उनमें से एक अधिकारी ने सर झुकाकर कहा, बाबा देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी आपसे मिलने आ रहे हैं, उनके लिए हेलीपैड बनना है, सुरक्षा की दृष्टि से हमें यह काम करना पड़ रहा है। देवराहा बाबा जानवरों से बातें करते थे, शेर, चीता जैसे जिन जानवरों से आम इंसान डरता है, खौफ खाता है, बाबा पल भर में उसे काबू कर लेते थे। वो पेड़ों से बातें करते थे। बाबा ने कहा, ये पेड़ रो रहे हैं, ऐसा मत करो। अधिकारी गिड़गिड़ाने लगा, बोला, बाबा हमारी व्यवस्था है, हमारी ड्यूटी का, हमारी जिम्मेदारी का ये पार्ट है, भाग है, हमें तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अधिकारी फिर आदेशित करने लगा कर्मचारियों को, और काम झाड़ियों का काटना, पेड़ों की डालें काटना, ये सब जारी रहा। कुछ क्षणों बाद बाबा ने फिर आवाज़ दी। अधिकारी लौट कर आया। बाबा ने कहा, मत परेशान हो, तुम्हारा राजा अब यहाँ नहीं आएगा, उसका कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। कुछ ही समय में यह सूचना मिली कि राजीव गांधी ने जिस तारीख को चुना था देवराहा बाबा के दर्शन के लिए, वो तारीख निरस्त कर दी गई है, यानी उस दिन नहीं जाएंगे। देवराहा बाबा ऐसे संत थे कि कई कई मिनट या घंटे यमुना नदी में, यमुना जी में जल समाधि ले लेते थे। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें खेचरी मुद्रा भी सिद्ध थी। अष्टांग योग में वो निष्णात थे। जब भी कोई उनसे कुछ कहता तो सिर्फ इतना ही कहते, सब भगवान पे छोड़ दो। जब भगवान पे छोड़ दोगे तो तुम्हारे सारे काम होने लगेंगे। कुछ संतों का तो दावा यहाँ तक है, कई किताबें उन पर लिखी गई कि प्रयाग में जब कुंभ होता था तो बाबा वहाँ मचान में होते थे, और कुछ लोग मथुरा, वृंदावन के या देवरिया के मचान में भी बाबा के दर्शन कर लेते थे। यानी कि एक ही समय में बाबा के दर्शन दो दो जगह लोगों को मिल जाते थे। ऐसे सिद्ध संत, सिद्ध योगी, सिद्ध उच्च कोटि के साधक देवराहा बाबा की उम्र के बारे में सोचने की भी शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे जो संत होते हैं उच्च कोटि के, उन्हें ईश्वर का अंश कहा जाता है, और वो समय समय पर इस धरती पर प्रकट होते हैं। जिस दिन योगिनी एकादशी थी, 19 मई 1990, अचानक से बाबा ने जब अपना भौतिक शरीर छोड़ा तो बहुत तेजी के साथ बादल उमड़ घुमड़ करने लगे, तेज बारिश होने लगी, यमुना की लहरें उछाल मारने लगी। ये इस बात का संकेत था कि कोई दिव्य संत, कोई दिव्य शक्ति पुनः ब्रह्म में लीन हो रही है। लेकिन देवराहा बाबा के भक्तों की माने तो अप्रत्यक्ष रूप से आज भी वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए उनके भक्तों के बीच में, देवराहा बाबा के भक्तों के बीच में एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। पुनः मैं भी देवराहा बाबा को प्रणाम करता हूँ। धन्य है हमारी भारत भूमि, धन्य है हमारा सनातन, जहाँ ऐसे दिव्य और सिद्ध संत अवतरित होते हैं और समाज की दशा बदलते हैं। मानव सेवा, गौ सेवा जैसे संदेश देकर हमें
अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। पुनः हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले हमारे एपिसोड में। हमारे चैनल सनातनी तीर्थ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय माई की तो चिंता काहे की।